हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज बात करेंगे रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक सस्पिटेबिलिटी। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक सस्पिटेबिलिटी। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड व्हाट इज मैग्नेटिक सस्पिटेबिलिटी। मीन्स अब दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे कि किस तरह से रिलेशन होता है। तो रिलेशन पढ़ने के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी इन और सोलिनॉइड, कभी भी कोई सोलिनॉइड का वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। जब किसी सोलिनॉइड की बात करते हैं, ये देखिए ये सोलिनॉइड है, इसमें इस सोलिनॉइड में ये करंट आई फ्लो करता है और ये बाहर निकलता है। तो इसका अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं बी, तो मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलिनॉइड हैविंग मेटेरियल कोर, द सम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मीन्स इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा मीन्स बी नॉट प्लस एंड द मैग्नेटिक फील्ड बी एम and the magnetic field Bm of the material core having non-zero magnetic field। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, किसी भी सोलिनॉइड का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, अर्थात हम कहेंगे B, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन अ वैक्यूम बी नॉट। इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वैक्यूम में वो बी नॉट और प्लस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, दोनों को अगर हम सम करते हैं तो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलिनॉइड हो जाता है। एंड इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। और सिंस हम जानते हैं बी नॉट इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, क्या जानते हैं? बी नॉट इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं म्यू नॉट इंटू एच। आप लोग कल पढ़े थे ये मीन्स एच इज इक्वल टू बी नॉट बाई, हम क्या पढ़े थे? म्यू नॉट। सो हम लिख सकते हैं बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू बी नॉट। ये हम लिख सकते हैं क्या? बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच लिख सकते हैं। सिमिलरली लिखेंगे क्या? बीएम के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? बीएम के जगह पर हम लिखेंगे म्यू नॉट। जिस तरह से यहाँ पर बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच है, उसी तरह से बीएम इज इक्वल टू म्यू नॉट आई कर लीजिए या एम कर लीजिए। क्या? बी नॉट हम कर लेते हैं बीएम इज इक्वल टू म्यू नॉट आई कर लीजिए, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीन्स बीएम इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कैपिटल एम भी हम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। यहां पे ध्यान से समझिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इक्वेशन 1 में क्या करते हैं? बी नॉट एंड बी एम का वैल्यू पुट करते हैं। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एच प्लस ये हमारा हो जाएगा म्यू नॉट आई कर लेते हैं। दोनों में क्या है? हम बी नॉट और बी एम का वैल्यू पुट किए हैं, बी नॉट के जगह पर म्यू नॉट इंटू एच किए हैं प्लस बी एम के जगह पर म्यू नॉट इंटू आई कर लिए। अब दोनों में देख रहे हैं क्या कॉमन है, हम जो कॉमन है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई कर लेते हैं। बोथ साइड हम क्या करते हैं? डिवाइडिंग बाई कैपिटल एच। बोथ साइड डिवाइडिंग बाई कैपिटल एच। जब हम कैपिटल एच से डिवाइड करेंगे, तो क्या हमें मिल जाएगा? b बाई एच इज इक्वल टू म्यू नॉट और h बाई एच प्लस i बाई एच, ये हमारा मिल जाएगा। हम बोथ साइड क्या कर दिए हैं? h से डिवाइड कर दिए हैं। जब h से डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा।
अब हम ऊपर मिटा रहे हैं, मिटाने से पहले आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे हम बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो हम इसके आगे बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब लिखते हैं b बाई एच। b बाई एच इज इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं सिंस म्यू इज इक्वल टू b बाई एच एंड b बाई एच इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, म्यू पढ़े हैं, मीन्स म्यू इज इक्वल टू b बाई एच। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या पढ़े थे, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू इज इक्वल टू b बाई एच हम बताए थे। एंड हम लिख सकते हैं जाई एम इज इक्वल टू आई बाई कैपिटल एच। कैपिटल आई बाई एच कहिए या कैपिटल एम बाई एच कहिए, क्या कैपिटल आई बाई एच कहिए या कैपिटल एम बाई एच कहिए, दोनों एक ही है। तो हम लोग मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी जाई एम इज इक्वल टू पढ़े थे कैपिटल आई बाई कैपिटल एच। क्या पढ़े थे, कैपिटल आई बाई कैपिटल एच पढ़े थे। तो अब इस दोनों का मान इसमें पुट करेंगे तो ये हम लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस जाई एम। क्या हो जाएगा, जाई एम। जाई एम को क्या पढ़ते हैं, मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी। क्या पढ़ते हैं, मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अब इसको हम डिवाइड करते हैं म्यू बाई म्यू नॉट 1 प्लस जाई एम। और आप जानते हैं सिंस म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट, ये म्यू आर जो है रिलेटिव परमिएबिलिटी है। क्या हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म में पढ़े थे रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या पढ़े थे, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट पढ़े थे। अब यहां पर म्यू बाई म्यू नॉट के जगह पर अगर हम म्यू आर कर लेते हैं तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जाई एम। दिस इज द रिलेशन, क्या है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये क्या है, रिलेशन है किसके बीच में है, रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी। तो इस तरह से ये हमारा रिलेशन हो गया। एक स्पेशल नोट हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से आप समझिएगा। हम लोग पढ़े थे H इज इक्वल टू, नोट में ध्यान से समझिएगा, H इज इक्वल टू बी नॉट बाई म्यू नॉट पढ़े थे। क्या पढ़े थे, H इज इक्वल टू बी नॉट बाई म्यू नॉट पढ़े थे। और बी नॉट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहिए या मैग्नेटिक फील्ड कहिए या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहिए। जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्किल जो होता है तो वो हम लिखते हैं क्या, सिंस बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है। क्या होता है, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है। तो यदि हम बी नॉट के जगह पर ये वैल्यू पुट करते हैं और म्यू नॉट एन आई बाई म्यू नॉट, तो इस तरह से ये म्यू नॉट कट जाएगा। सो H इज इक्वल टू एन आई, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। एन इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल है और I इज द इलेक्ट्रिक करंट। I इज द इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरह से H हमारा निकल गया एन आई। H इज इक्वल टू क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से हमारा H निकल गया।
यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कब होगा, जब नंबर ऑफ टर्न्स अधिक होंगे एंड इलेक्ट्रिक करंट अधिक होंगे तब। तो इस तरह से हमारा ये थ्योरी हो गया। ये रिलेशन आप देख लिए कि रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड द मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी। व्हाट इज, हम लोग पढ़ चुके हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी। ये रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे एक न्यूमेरिकल बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे जो पिछले वीडियो में बहुत सारे हम लोग टॉपिक पढ़े थे उससे रिलेटेड और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे। इस न्यूमेरिकल को आप लोग भी बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे। अब हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे। इससे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं, अब क्या करेंगे, ये न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। इस न्यूमेरिकल में बहुत सारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल मिलेंगे, वो सब न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे। तो इस न्यूमेरिकल को आप भी पढ़िए और बनाने की कोशिश करिए। बना करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि आपका आंसर कितना आया है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, न्यूमेरिकल बनाने से पहले हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल ध्यान से पढ़ने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से समझिए, एक बार हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, आप भी न्यूमेरिकल पढ़िए। तो एन आई लिखेंगे मींस पढ़ेंगे एन आइडियल सोलिनॉइड हैविंग 2000 टन्स पर मीटर हैज एन आयरन कोर ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी 500 एंड carries a current of 1.0 ampere. Calculate magnetic intensity capital H at the center of the solenoid. सेकेंड में कह रहा है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द आयरन, थर्ड में कह रहा है मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी ऑफ द आयरन एंड फोर्थ में बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए। अब क्या करते हैं कि जो वैल्यू दिया रहता है उसको हम लोग नोट करते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 2000 है। कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स 2000 है और परमिएबिलिटी कितना दिया है, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर का वैल्यू दिया है 500। कितना दिया है, 500 एंड कैरीज अ करंट आई दिया है 1 एम्पियर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी मींस एच पूछ रहा है वाट। सेकेंड में कह रहा है क्या, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, सेकेंड में पूछ रहा है म्यू इज इक्वल टू वाट। थर्ड में क्या पूछ रहा है, मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी, थर्ड में कह रहा है क्या, चाई एम पूछ रहा है। और फोर्थ में क्या पूछ रहा है, फोर्थ में हम लिख देंगे बी इज इक्वल टू वाट। तो इस तरह से हम लोग करते हैं, जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। एक एक क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहला जो है H मींस मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द सोलिनॉइड। तो H इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, सिंस H इज इक्वल टू फर्स्ट की बात कर रहे हैं, एन आई पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, H इज इक्वल टू एन आई पढ़े हैं। N इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल एंड I इज द करंट। तो हम क्या करते हैं, N के जगह पर 2000 रखते हैं और इनटू I के जगह पर 1। तो इस तरह से हमारा 2000 हमारा हो जाएगा H का वैल्यू कितना हो जाएगा 2000। इसका जो यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर, क्या लिखेंगे, इसका यूनिट एम्पियर पर मीटर। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सेकेंड न्यूमेरिकल है आपका म्यू। तो सिंस म्यू इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं क्या, ध्यान से समझिएगा, सिंस म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट पढ़े हैं। सो अगर हमें म्यू निकालना हो, म्यू इज इक्वल टू, तो म्यू आर इंटू म्यू नॉट कर लेते हैं। तो म्यू आर के जगह पर क्या करेंगे, म्यू आर के जगह पर हम वैल्यू दिया है 500 करते हैं और इंटू म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है, म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है 4 पाई इंटू -7 होता है। तो 500 इंटू 4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14
और इंटू 10 टू पावर -7 कर लेते हैं। इसको कैलकुलेशन करिए तो आएगा 6.28 इंटू 10 टू पावर हम लिख सकते हैं -4 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये आपका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हो गया। तो 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम क्या करते हैं, तीसरा यानी कि म्यू जाई एम निकालेंगे। जाई एम क्या है, मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी है। क्या है, मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी। तो मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको मिटाएंगे। तो इसके पहले आप क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम थर्ड की बात करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका थर्ड बनाएंगे। थर्ड में देख रहे हैं कि जाई एम है, तो जाई एम इज इक्वल टू, बताइए क्या आप पढ़े हैं, जाई एम का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, बताइए फटाफट कमेंट करिए। जाई एम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, चलिए बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी हम लोग पढ़े हैं, थर्ड की बात कर रहे हैं, सिंस पढ़े हैं क्या, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जाई एम। ये अभी रिलेशन पढ़े हैं, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी। ये रिलेशन अभी हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं। तो इसको हम अगर जाई एम निकालना हो तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू म्यू आर -1 कर लेते हैं। और म्यू आर के जगह पर हम क्या करते हैं, 500 यूज करते हैं और -1। तो इस तरह से 499 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि जाई एम जो है वो सेम यूनिट का रेशियो है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये नंबर प्योर नंबर होता है। तो इसका कोई हम यूनिट नहीं लिखेंगे। 499 जो वैल्यू होगा किसका, मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी का, वो 499। और हम निकालेंगे फोर्थ में हमारा बी निकालना है। तो सिंस बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, क्या हम जानते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच हम लोग जानते हैं। तो हम म्यू के जगह पर यहाँ पे देखिए, म्यू का वैल्यू जो है 6.28 इंटू 10 टू पावर -4 और इंटू एच के जगह पर एच का वैल्यू है 2000। तो इसको मल्टीप्लाई करिए और बताइए कि आपका बी का वैल्यू कितना आया। तो कैलकुलेशन करिएगा तो 1.26 क्या आएगा, 1.26 ये टेस्ला हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। ये हमारा b इज इक्वल टू 1.26 टेस्ला। तो फिर से एक बार समझ लीजिए इस न्यूमेरिकल को। सबसे पहले हम लोग करते क्या है, जो वैल्यू दिया रहता है उसको नोट करते हैं। इस तरह से नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, रिलेटिव परमिएबिलिटी दिया है 500 दिया है, करंट दिया है 1 एम्पियर, पूछ रहा है व्हाट इज द इंटेंसिटी at the center of the solenoid, what is the magnetic permeability of the solenoid, and what is the magnetic susceptibility of the solenoid and the magnetic field। इस तरह से 4 क्वेश्चन दिया है। तो हम लोग फॉर्मूला अकॉर्डिंग चलते हैं। H इज इक्वल टू एन आई हम लोग जानते हैं, अभी नोट में हमने बताया कि H इज इक्वल टू एन आई होता है। तो एन के जगह पर नंबर ऑफ टर्न्स लिखेंगे तो 2000, आई के जगह पर 1 एम्पियर कर लेते हैं। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलिनॉइड 2000 एम्पियर पर मीटर हो जाएगा। सेकेंड पूछना है व्हाट इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो हम लोग जानते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट। म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट जानते हैं। तो अगर हमें म्यू निकालना है तो म्यू आर इंटू म्यू नॉट करते हैं। म्यू आर का वैल्यू दिया है 500, यहाँ पर दिया है 500 लिखेंगे। और म्यू नॉट का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7। और 500 4 पाई का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, 3.14 इंटू 10 टू पावर -7। इसको कैलकुलेशन करिएगा तो आएगा 6.28 इंटू 10 टू पावर -4
टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो इस तरह से ये हमारा थर्ड बन गया, मीन्स ये हमारा सेकेंड बन गया। अब थर्ड हमें निकालना है क्या, मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी, जाई एम निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी। तो हम लोग अभी रिलेशन पढ़े हैं म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जाई एम। क्या पढ़े हैं, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जाई एम। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जाई एम, और जाई एम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जाई एम इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1। क्या करेंगे, म्यू आर माइनस 1। तो म्यू आर माइनस 1, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि म्यू आर का वैल्यू दिया है कितना, 500। तो 500 माइनस 1 करते हैं तो मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी का जो वैल्यू होगा वो 499 आ जाएगा। कितना आएगा, 499। तो इस तरह से मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी बन गया। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलिनॉइड। B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। तो म्यू के जगह पर हम 6.28 इंटू 10⁻⁴ रखेंगे, यहां से म्यू का वैल्यू पुट करेंगे। एच का वैल्यू जो है ये आपका 2000 एम्पियर हम लोग पर मीटर निकालेंगे, तो पुट कर देंगे। कैलकुलेशन करिएगा तो 1.26 टेस्ला आएगा। तो इस तरह से ये रिलेशन हम लोग पढ़ लिए और उस पे न्यूमेरिकल पढ़ लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि इस चैनल के लिए नए व्यूअर है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलते हैं।